नमस्कार दोस्तों। एक्स्ट्रा IQ पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक्स्ट्रा IQ पे हमारा जो पार्ट 1 है उसमें हम आप सभी को करवाएंगे स्टैटिक जीके, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे है सबसे पहले रहेंगे। इनमें से दोस्तों जो आपके सभी एग्ज़ाम है जैसे कि SSC CGL है, बैंक है, रेलवे है, तो एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आप सभी मतलब इसमें से स्लाइड दिखाएंगे, आप सभी इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपना नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहले आपका रहेगा वो है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी ने जो इसकी फुल फॉर्म है वो ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो UNO है इसका मुख्य कार्य ये है कि यह इंटरनेशनल सहयोग के द्वारा जो शांति, सुरक्षा और जो अपना दूसरे देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का काम करता है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गटर्स, और इसका हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क में जो USA में है। क्या इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों इसके जो मेंबर हैं वो है 193, और जो लास्ट मेंबर इसका बना था वो था साउथ सूडान। ठीक है, और इसके जो दो मेंबर हैं वो है नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, यानी कि वो इसके मेंबर तो नहीं होते हैं लेकिन ऑब्जर्वर का काम करते हैं, जिनमें से होली सी और फिलिस्तीन ये दो मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो है यूनिसेफ। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जैसा कि इसके नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बच्चों और महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के से संबंधित जो है कार्य करता है। इसका जो हेड है वो है हेनरीटा H. फोरे, और हेडक्वार्टर रहेगा इसका भी न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जिसको कहते हैं। इसका जो मेन कार्य है वो है इंटरनेशनल लेवल पर जो राष्ट्रों के बीच में व्यापार को रेगुलेट करने का जो है ये कार्य करता है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस रहेगा जेनेवा में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। और जो ये जेनेवा है ये स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही पॉपुलर सिटी है, ये दूसरे नंबर पे पॉपुलर सिटी में आता है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो अभी इसकी सीट जो है वो अभी खाली है, क्योंकि इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे रॉबर्ट अजेवेडो, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, तो उनका जो कार्यकाल पूरा हुआ था वो हुआ था 31 अगस्त 2020 को। दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल के लिए होता है, और जो इसका डायरेक्टर जनरल होता है वो लगातार मतलब 4-4 साल के लिए 2 बार बन सकता है। ठीक है, फिलहाल इसकी जो डायरेक्टर जनरल की सीट है वो अभी खाली है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, इसके कुल 164 मेंबर हैं। जो लास्ट में मेंबर बना था वो है अफगानिस्तान। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर भी जनेवा में है। ठीक है, और इसके जो हेड हैं वो है टेड्रोस अधानम। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों इसके जो मुख्य कार्य हैं वो रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है पब्लिक हेल्थ के लिए कार्य करना। और दोस्तों जो है कोई भी वैक्सीन बनती है वर्ल्ड के लिए किसी भी बीमारी के लिए, तो उसको मतलब WHO से अनुमति लेनी होती है। जैसे कि अपना ये कोविड-19 के टाइम में अभी जो वैक्सीन आई थी वो सब WHO से ही प्रमाणित होने के बाद उनको मंजूरी मिलती है। ठीक है,
और इसके बारे में जो जैसे कि इंडिया में है जो कोविड की वैक्सीन, दो कंपनियों ने इसकी वैक्सीन बनाई थी। एक तो भारत बायोटेक इसकी है कोवैक्सीन, और जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी जो वैक्सीन थी वो थी कोविशील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो रहेगा अनक्टाड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इसका जो मुख्य कार्य है वो है विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री है उनके व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देने का है। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी को इक्विटेबल बेसिस पे आगे ले जाने का काम ये करता है। इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों जिनेवा में रहेगा। इसके जो कुल मेंबर हैं वो है 195। ठीक है, और इसका जो हेड है वो है मुखीसा कितुई। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। दोस्तों जो अपना नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ भी इसको बोलते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। इसके जो हेड हैं वो है गाय राइडर। इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। इसके दोस्तों जो सदस्य हैं वो है 186। जो UN के 193 सदस्य हैं उनमें से मतलब 186 सदस्य इसके हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का है और उसके द्वारा सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा देने का है। ठीक है, इस संगठन को 1969 में 1969 में जो है विश्व शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। ये मेन रूप से मतलब मजदूरों के हितों के लिए कार्य करता है। दोस्तों जो नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। दोस्तों इसका भी हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। ठीक है, इसके जो पेट्री टालस हैं वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। दोस्तों इसका जो कार्य है वो है पृथ्वी के वायुमंडल के जो है व्यवहार है, मौसम है, जल संसाधन है, उनके वितरण से संबंधित जो है ये कार्य करता है। नेक्स्ट जो है अपना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। देखो दोस्तों बौद्धिक संपदा क्या होती है? ये होती है किसी देश या संस्था या किसी व्यक्ति की जो है सृजित किया हुआ संगीत, साहित्य, कला, खोज, प्रतीक, नाम, कोई पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इत्यादि जो चीज़ें हैं उनको अपना बौद्धिक संपदा बोलते हैं। तो इसके संरक्षण, इन सभी चीज़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था 1967 में। तो इसके हेड डेरेन टेंग है। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में रहेगा। तो आगे अपना आता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एडी जोर्गे। इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1947 को। इसका जो मुख्य कार्य है वो है विश्व में जो है सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो है क्वालिटी के मापदंडों को निर्धारित करने का है। दोस्तों आगे आते हैं अपने जो मेन यानी कि वित्तीय संस्थाएं हैं वर्ल्ड की, जिसमें से सबसे बड़ी जो वित्तीय संस्था है दुनिया की वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC जो USA की मतलब कैपिटल है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मालपास। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। दोस्तों इसके वर्ल्ड बैंक के जो कुल मेंबर हैं वो है 189 189। इसका जो लास्ट का मेंबर था वो था नोरू। ठीक है, और इसके जो अपना वर्ल्ड बैंक के जो कार्य हैं वो हैं यह दुनिया यानी कि इसका सदस्य जो राष्ट्र हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास के कार्य हैं जो उनमें आर्थिक सहायता प्रदान करने का है। ठीक है, और यह वर्ल्ड बैंक और IMF है, इनकी ये दोनों जो है अपना क्लोजली कार्य करते हैं, यानी कि दोनों की स्थापना भी एक साथ ही हुई थी इनकी।
ठीक है दोस्तों। जो अपना नेक्स्ट रहेगा वो है IMF। इसका भी दोस्तों अपना जो कार्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। जो इसकी MD हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। दोस्तों इसके 190 जो है सदस्य देश हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक के 189 थे, इसके 190 हैं। इसका जो लास्ट मेंबर है वो है अंडोरा, जो 16 अक्टूबर 2020 को उन्होंने ज्वाइन किया था इसको। इसका जो कार्य है वो है जो भी जितने भी सदस्य देश हैं उनकी वैश्विक आर्थिक स्थिति है जो उसके ऊपर नज़र रखना है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी जो आर्थिक प्रगति है उसको बढ़ावा देने का कार्य ये करती है संस्था। तो अपना जो नेक्स्ट है वो रहेगा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। दोस्तों इसके हेड हैं एंड्री ओजोले। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है जो फ्रांस की राजधानी है। इसके 193 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्य कार्य है वो है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति इसके क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति को स्थापित करना है। दोस्तों जैसे कि यूनेस्को है, आगे OECD करवाएंगे आपको, ठीक है। तो इसके ये जो दोनों संगठन हैं इनका जो हेडक्वार्टर वो रहेगा पेरिस में ही। तो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसके जो हेड हैं वो है जोस एंजल गुरिया। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसके जो है सदस्य हैं वो हैं 37। कोलंबिया दोस्तों इसका लास्ट सदस्य था। इसका जो मुख्य कार्य है वो है आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना है, ठीक है दोस्तों। जो नेक्स्ट रहेगा अपना यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। इसकी जो हेड हैं वो हैं ली योंग। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 को हुई थी और इसका जो मेन कार्य है वो है अपना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दोस्तों जो नेक्स्ट अपना रहेगा वो है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। जो दोस्तों जैसे कि अपना इसके नाम में ही एटॉमिक एनर्जी है यानी कि परमाणु ऊर्जा है, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है जो परमाणु ऊर्जा के उपयोग है उसको शांतिपूर्ण तरीके से मतलब करने का है, यानी कि शांति उसको जो उपयोग है वो अपना शांतिपूर्वक तरीके से हो और सैन्य उपयोग में इसका ना हो, यानी कि सेना के लिए इसका उपयोग ना हो। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है वियना के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो है 172, 172 इसके सदस्य हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है वियना में है। इसके हेड हैं मोहम्मद बारकिंडो और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1960 में। 13 इसके मेंबर हैं। जो लास्ट मेंबर इनके साथ जुड़ा है वो है कोंगो 2018 में। और ये जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, यानी कि जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री है उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ एक इसमें रह गए हैं वो आपको पार्ट 2 में करवाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो है पार्ट 2 मिल सके। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।